कभी ये सोचा है कि दुनिया की सत्ता, पैसा, यहाँ तक कि कहा जाता है आत्माएं भी कौन कंट्रोल करता है पर्दे के पीछे से? क्या कोई ऐसी कोई सीक्रेट पावर है जो मतलब युद्ध, संकट, सत्ता बदलना सब अपने हिसाब से चलाती है? ये सवाल तो हमेशा से रहा है। हाँ, और यहीं पर इल्यूमिनाती का नाम आता है ना? बिल्कुल, इल्यूमिनाती, जिसे अक्सर एक बहुत ही रहस्यमयी, ताकतवर और कभी-कभी थोड़ी डरावनी सी शक्ति माना जाता है। हाँ, कुछ लोग तो इसे बस कहानी मानते हैं, अफवाह। पर कई जानकार कहते हैं कि नहीं, ये हकीकत है, एक असली गुप्त संगठन है जिसके इरादे बहुत गहरे हैं। और इरादे सिर्फ दुनिया पर राज करने के नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। नहीं, उससे भी आगे बात होती है आत्माओं के व्यापार की। आत्माओं का व्यापार? हाँ, एक कथित गुप्त मंत्र भी सुनने में आता है, अपनी आत्मा दो और हम तुम्हें दुनिया देंगे। ओह, ये तो सीधा सीधा शैतान से समझौते वाली बात हो गई। बिल्कुल, एक ऐसा अंधकारमय समझौता जिसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। और जब इस तरह की व्यवस्था की बात आती है तो अक्सर एक परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है, रोथस्चाइल्ड परिवार। एग्जैक्टली, रोथस्चाइल्ड। उन्हें इन थियरीज में मास्टर कंट्रोलर कहा जाता है। अच्छा। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 18वीं सदी में। फ्रैंकफर्ट में मेयर एम्शल रोथस्चाइल्ड ने एक बैंक शुरू किया था। हाँ, सुना है। फिर उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप की मेन राजधानियों में भेजा, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स, फ्रैंकफर्ट। और वहां से उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक नेटवर्क बनाया कि कहा जाता है कि युद्ध और सरकारें भी उनके इशारों पर चलती थी। मतलब पैसों से सत्ता कंट्रोल करना। पैसा, सत्ता और इन थियरीज के मुताबिक आत्माएं भी। उन्हें इल्यूमिनाटी का फाइनेंसर, मैनेजर सब कुछ माना जाता है। तो ये जो दावे हैं, ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव तक ही हैं या कुछ और भी है? नहीं, दावे इससे कहीं ज्यादा आगे जाते हैं। रोथस्चाइल्ड परिवार पर तो गुप्त पूजा और लूसीफर यानी शैतान की पूजा तक के आरोप लगे हैं। शैतान की पूजा? हाँ, जैसे वो 1972 की रोथस्चाइल्ड सरियलिस्ट बॉल थी, उसकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं। हाँ, देखी है मैंने, वो अजीब से मास्क और बिल्कुल, शैतानी मुखौटे, उल्टे क्रॉस जैसे निशान। लोग कहते हैं कि ये सब गुप्त संदेश थे। ये तो चलो पार्टी की बात हुई, क्या उनकी गुप्त बैठकों के बारे में भी कुछ कहा जाता है? हाँ, कहा जाता है। कुछ विसल ब्लोअर्स का जिक्र आता है जो दावा करते हैं कि परिवार की सीक्रेट मीटिंग्स में सोल हार्वेस्टिंग रिचुअल्स होते थे। सोल हार्वेस्टिंग मतलब आत्माओं को इकट्ठा करना या कह लीजिए नियंत्रित करना। कहानियां हैं कि इन रस्मों में लोग अपनी आत्मा बेचकर ताकत, शोहरत या कंट्रोल हासिल करते हैं। बहुत ही सनसनीखेज दावे हैं। बाप रे! और ये दावे तो मतलब राजनीति के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही चौंकाने वाली अफवाह है। हालांकि ये सिर्फ अफवाह ही है कि कुछ अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पर अपनी पब्लिक शपथ लेने से पहले गुप्त रूप से रोथस्चाइल्ड परिवार के लोगों से मिलते हैं। सच में? हाँ, और कहा जाता है कि वहाँ उनसे इल्यूमिनाटी के प्रति वफादारी की एक सीक्रेट शपथ दिलवाई जाती है। कैसी शपथ? शपथ ये कि वो अपने देश के बजाय एक ग्लोबल सिस्टम के वफादार रहेंगे और रोथस्चाइल्ड के मतलब उनके प्रभाव में काम करेंगे। जाहिर है ये सिर्फ थियरीज हैं, पर बहुत पॉपुलर हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो इल्यूमिनाटी और रोथस्चाइल्ड का जो कथित असर है वो सिर्फ पॉलिटिक्स और फाइनेंस तक नहीं रुकता। कहाँ तक जाता है फिर? थियोरीज के मुताबिक मीडिया, म्यूजिक इंडस्ट्री, धर्म, यहाँ तक कि ग्लोबल महामारियां भी। म्यूजिक इंडस्ट्री भी? कैसे? हाँ, जैसे कुछ बड़े मीडिया हाउस हैं, उनके मालिकाना हक में अनदेखे लिंक्स की बात होती है। फिर म्यूजिक में देखिए, जे-ज़ी, बियॉन्से, रियाना। हाँ, उनके वीडियोस में वो सिंबल्स होते हैं, त्रिकोण, एक आंख। बिल्कुल, त्रिकोण, एक आंख, शैतान के सींग जैसे सिंबल्स, इन्हें इल्यूमिनाती से जोड़ा जाता है। और महामारी जैसे कोविड-19। हाँ, कोविड-19 को भी कुछ थ्योरीज में एक सोची समझी चाल बताया गया। अच्छा, किस लिए? मकसद बताया जाता है ग्लोबल कंट्रोल बढ़ाना, डिजिटल आईडी लागू करना, सर्वेलांस बढ़ाना, इस तरह की बातें। तो मतलब ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब एक ही बड़े जाल का हिस्सा है। इन थ्योरीज के हिसाब से तो यही है, एक अदृश्य मकड़ जाल जिसके सेंटर में रोथस्चाइल्ड परिवार है और जिसकी आत्मा में इल्यूमिनाटी का अंधेरा है, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। ये सब सुनने के बाद दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, क्या हम वाकई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे हैं? या फिर क्या हमारी हर सोच,
हमारा हर कदम किसी और की लिखी हुई एक इनविजिबल स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, जैसा कि ये सारे वृत्तांत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।